की राजधानी पटना में भी अब चालू हो गया है बुलडोजर एक्शन। सम्राट चौधरी की ये पहल अब राजधानी पटना में भी दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। नए नवेले गृह मंत्री बनते ही सम्राट चौधरी ने सबसे पहला बयान जो है बिहार में अपराधियों को लेकर के दिया और ये कहा कि अब योगी आदित्यनाथ की नीति जो है वो बिहार में लागू की जाएगी। कैसे की जाएगी? तो उन्होंने कहा कि बुलडोजर के तहत ये सारी चीजें जो है आपको बिहार में भी दिखाई देगी। अब इसको लेकर के कहीं ना कहीं बिहार की राजधानी पटना में भी हड़कंप मच गया है और ये हड़कंप इसलिए मचा है क्योंकि बुलडोजर जिस तरीके से चलाया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। वैसे में देखिए कि बुलडोजर वाले बात को लेकर के कितना गुस्सा गए थे लालू प्रसाद यादव के चहीते बेटे तेज प्रताप यादव। उन्होंने क्या कुछ नहीं सुना दिया था। उन्होंने नीतीश कुमार से लेकर के सम्राट चौधरी तक से अपील कर डाली थी। उन्होंने कहा था कि भैया आप लोग इन सभी चीजों को रोक दीजिए। गरीब, शोषित, वंचित जो लोग हैं उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ये ठीक बात नहीं है कि आप बुलडोजर चलाइए। लेकिन अब देखिए कि बिहार की राजधानी पटना से भी तस्वीरें निकल करके सामने आनी शुरू हो गई है जहां पर बुलडोजर जो है वो चल रहा है। सम्राट चौधरी गृह मंत्री के कहने पर ये सारी चीजें जो हो रही है अतिक्रमण को लेकर के भी, और बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर डालते हैं, जिसके वजह से अगर आप शाम में कहीं भी जाएं तो सड़क के दोनों किनारे जो है वो जाम की वजह से कहीं ना कहीं फंसे रह जाते हैं। क्योंकि एक तरफ अगर आप देखेंगे तो कार पार्क किया रहेगा, जबकि वहां पर कार पार्किंग की कोई जगह होती भी नहीं है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो खाने पीने का कुछ स्टॉल्स जो है वो लगा रहता है, जबकि वो सरकारी जमीन है, सरकारी रास्ता है, उसके बावजूद भी वहां पर जो ये सब चीजें हैं वो देखने को मिलती है। इसी कड़ी में सम्राट चौधरी के द्वारा ये बड़ा बयान दिया गया था कि बुलडोजर जो है वो अब बिहार में भी चलेगा और कहीं ना कहीं अब बिहार की राजधानी पटना से ये देखने को भी मिल रहा है। ऐसे में हम आपको बताएं तो सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही बिहार के अलग अलग जिलों में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन से हड़कंप मच गया है। ऐसे में पटना शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के पहले दिन अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया है। सड़क पर अतिक्रमण कर झोपड़ी बनाकर रहने वालों के झोपड़ियों को ध्वस्त किया गया है, जबकि ठेला पर कारोबार करने वालों का ठेला जो है वो जब्त कर जुर्माना लगाया गया है। अभियान के दौरान लोगों से दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी गई है। डीएम त्यागरंजन जो है उनके निर्देश पर पटना शहर में सोमवार से अतिक्रमण जो है वो चालू हुआ है, जहां पर मल्टी एजेंसी विशेष अभियान की फिर शुरुआत हुई है। अलग अलग नगर निकायों ने यह अभियान चलाया है। डीएम ने संबंधित एसडीओ और एसडीपीओ को अतिक्रमण अभियान की नियंत्रित करने को लेकर के, मॉनिटरिंग करने को लेकर के भी कहा गया है। साथ ही फिर अतिक्रमण रोकने के लिए भी फॉलो अप टीम को लगातार एक्टिव करने को कहा गया है। जानकारी के मुताबिक पाटलिपुत्रा अंचल में 3.5 घंटे अभियान चलाया गया है। अभियान टीम की तरफ से बांकीपुर क्लब्स के पास से लेकर के किनारे वाले 20 झोपड़ियों को ध्वस्त किया गया है। झोपड़ी को तोड़ने से पहले लोगों से उधर सामान हटा लेने को कहा गया। टीम के पहुंचने पर लोगों ने आक्रोश दिखाकर कहा कि ये बातें जो है वो सही नहीं है, लेकिन चूंकि इसकी जानकारी लोगों को पूर्व में ही दे दी गई थी और ये कहा गया था कि आप लोग अपने जो भी कहीं भी बसिंदा बनाए हुए सरकारी जमीन पर तो आप लोग उसको खाली कर दे, वरना अतिक्रमण जो है वो चलेगा। और ऐसे में तस्वीरें देखिए किस तरीके से निकल करके सामने आई है, जहां पर बिहार की राजधानी पटना में भी बहुत सारे इलाकों पर बुलडोजर जो है वो चला है और लोगों को अवैध तरीके से जो लोग सरकारी जमीनों को कब्जा किए हुए थे उन लोगों को रोकने की कोशिश जो है वो की गई है और दोबारा से ये चेतावनी भी दी गई है कि दोबारा से आप लोग ऐसे कोई काम ना करें जिसके वजह से सरकारी कामों में दिक्कत जो है वो आए। इसी कड़ी में हम आपको बता रहे थे कि सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही कैसे एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक ये भी फैसला है जहां पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि अतिक्रमण होगा और सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से किसी ने कब्जा किया है तो उसको हटाया भी जाएगा। बहरहाल आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें सही है, सरकार का ये जो फैसला है वो सही है या नहीं, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।